हाय हेलो। मेरा नाम है कुलदीप राठौर और आप देख रहे हैं कुलदीप की पाठशाला। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 12 के 12 टेंसों का एक माइंड मैप अर्थात फ्लो चार्ट समझा था। अब हम एक एक करके आपको सारे टेंसों की जानकारी देते हैं। तो आज हमारी टेंसों के ऊपर ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम आपको बिना देरी किए हुए ये टेंस समझाते हैं कि क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न सीख जाएंगे कि सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं। तो आइए बताते हैं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, ता हूँ आ गया, आपने पहचान लिया कि हाँ भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम तीन तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। तीन तरह के यानी अफर्मेटिव यानी विदाउट मेकअप, निगेटिव यानी हल्का सा मेकअप यानी इसमें नॉट दिया होगा। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि ये इसमें क्या कब कैसे आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना भाई। अब सवाल उठता है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। पहले मैं आपको इसका एक पैटर्न बता देता हूँ, उसी के बेस पे ये सारे सेंटेंस बनेंगे। चलो सुनो। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब सवाल ये उठता है कि सर जी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस बोला है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो भाई इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो उसमें एस या ई एस लग जाएगा। ठीक है। और मान लो अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसमें एस और ई एस नहीं लगेगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह यानी आपने पहचान लिया कि एक ही लड़का तो है, यानी ये एक वचन है, तो इसमें आप एस या ई एस लगा देंगे। ठीक है ना। और एस या ई एस में भी कौन सा लगेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, बस 30 सेकंड रुक जाइए। अब देखो, वे खेल खेलते हैं यानी बहुवचन है, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है ना। अब सुनो, एक वचन के सेंटेंस में एस या ई एस लगेगा, तो सुनो एस उसमें लगेगा अगर मान लो कोई फॉर्म है, वर्ब की कोई फॉर्म है, अगर उसका लास्ट अक्षर वॉवेल है तो उसमें आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा। और मान लो लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसमें आपको एस जोड़ने पड़ेगा। जैसे ही रीड्स ए बुक। अब देखो रीड में मैंने एस जोड़ा है क्योंकि रीड का जो लास्ट अक्षर है ना वो है कॉन्सोनेंट, इसलिए मैंने एस जोड़ा है। आया समझ। एक बार फिर बताता हूँ आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ना पड़ता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है ना। हाँ, लेकिन याद रखना अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है। चलो अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। अच्छा रुको, इससे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कराते हैं जिससे आपकी हैबिट में आ जाए। ठीक है। जैसे वह हर शाम गायन कक्षाओं में जाता है, तो वह यानी सब्जेक्ट है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम सब्जेक्ट तो हमें शुरू में मिल जाता है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, ये कहाँ मिलते हैं। तो सुनो मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट आपको बिल्कुल शुरू में मिल जाएगा। ठीक है। और जो वर्ब की फॉर्म होती है वो बिल्कुल आपको लास्ट में मिलेगी। यानी वह हर शाम गायन कक्षाओं में जाता है,
तो वह शुरू में है यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। और जाता है ये हो गई आपकी वर्ब की फॉर्म। बाकी जो बीच में यानी जाता है, कहाँ जाता है, तो जो लॉजिक निकल के आया है वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ बची है ना वो अदर वर्ड हो जाता है, यानी जो बाकी शब्द होते हैं वो हो जाते हैं। चलो बनाते हैं सेंटेंस। वह हर शाम गायन कक्षाओं में जाता है। वह यानी ही गोज टू। अब देखो गो यानी जाता है, ये लास्ट में आया है यानी ये वर्ब की फॉर्म होगी। और जी ओ, इसका लास्ट अक्षर ओ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ई एस जोड़ दिया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट एक वचन है तो भैया उसमें वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो देखो वह हर शाम गायन कक्षाओं में जाता है, एक वचन है, तो ही गोज टू सिंगिंग क्लासेस एवरी इवनिंग। कोई दिक्कत? दूसरा सेंटेंस देखिए। वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। ते हैं आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वे शुरू में आया है तो वे यानी बहुवचन सेंटेंस है। और आपको पता है अफर्मेटिव के बहुवचन अगर सेंटेंस है यानी सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सुनो, वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं यानी दे स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। अब देखो डेविड कॉस्मेटिक उत्पाद बेचता है, यानी डेविड जो है वो सब्जेक्ट है और ये एक वचन है तो इसमें एस या यस लगेगा। डेविड सेल्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। वह रोज सुबह अपने दांत ब्रश करते हैं। वी ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग। हम हर रविवार को शतरंज खेलते हैं, तो ये भी बहुवचन है। तो वी प्ले, प्ले में आपको एस जोड़ देना है। वी प्लेज चेस एवरी संडे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसका पैटर्न अर्थात फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब आइए कुछ इसके भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है। तो देखो वह यानी एक वचन है और एक वचन के साथ मेरे भाई डज नॉट का इस्तेमाल होता है, याद रखना। और अगर बहुवचन है तो उसके साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा, याद रखना। तो वह स्कूल नहीं जाती है, वह यानी एक लड़की है। सी डज नॉट गो टू स्कूल, यानी जो मैंने पैटर्न बताया उसी के बेस पे हमने ये सेंटेंस बनाया है। मैं हर दिन व्यायाम नहीं करता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। नंबर 3 देखिए एग्जाम्पल। हम रोज दूध नहीं पीते हैं। हम यानी बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है। वी डू नॉट ड्रिंक द मिल्क एवरी डे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप बार बार एक वचन बहुवचन शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो हाँ भाई लिख लीजिए। एक वचन में आते हैं ही, सी, इट। कोई दिक्कत? और इसमें किसी का नाम भी हो सकता है, यानी ही, सी, इट, राम। प्लूरल में आते हैं आई, वी, यू, दे। कोई दिक्कत? यानी डज का इस्तेमाल होगा ही, सी, इट एक वचन के साथ, और डू का इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे के साथ। कोई दिक्कत? चलिए अब हमारा लास्ट सेंटेंस बचा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक चिन्हों वाले सेंटेंस। ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है, हाँ पहले ये जान लीजिए कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको दो तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। एक तो वो सेंटेंसेस जिसके शुरू में क्या शब्द दिया होगा, और एक बोथ सेंटेंसेस जिसके बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि शब्द दिए होंगे। तो सुनो, जिस सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द दिया हो तो क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाती है,
क्या के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, यानी डू या डज का इस्तेमाल होगा। तो इस का फार्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप सोच रहे होंगे सर जी एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं हुआ। एस या ईएस का इस्तेमाल ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, वो भी एक वचन के साथ। ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव का दूसरा पैटर्न, दूसरा फॉर्मूला होता है WH वर्ड, यानी जब क्या कब कैसे आदि शब्द सेंटेंस के बीच में दिए हों तो उनकी इंग्लिश पहले लिख लेते हैं। अब देखो क्या कब कैसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो सबका तो नाम हम लेंगे नहीं, इसलिए मैंने उन्हें एक नाम दे दिया है WH वर्ड। तो सुनो, इसका फार्मूला होता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? तो आइए इसके भी कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखो, क्या वह रोजाना अखबार पढ़ता है। अब देखो क्या शब्द शुरू में आ गया है, और मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर क्या शब्द शुरू में होता है तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, उस वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वह रोजाना अखबार पढ़ता है, तो देखो वह तो एक वचन है, और एक वचन के साथ अभी मैंने बोला था डज का इस्तेमाल होता है, तो ये सेंटेंस बनेगा डज फिर सब्जेक्ट ही रीड द न्यूज़पेपर डेली। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे अपना काम प्रतिदिन पूरा करते हैं। क्या शुरू में आ गया, क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाएगी, और वे जो है बहुवचन है और बहुवचन के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा डू दे कंप्लीट देयर वर्क एवरी डे। तीसरा देख लेते हैं। क्या मेरे सहपाठी कक्षा में चिल्लाते हैं। क्या शब्द शुरू में आ गया है, और मेरे सहपाठी यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, यानी बहुवचन सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या की जगह पे क्या की तो मीनिंग लिखी नहीं जाएगी, यानी भाट तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी डू या डज आएगा, तो यहाँ पे आएगा डू क्योंकि बहुवचन है ना। तो डू माई क्लासमेट इज स्क्रीमिंग क्लास। अच्छा, अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव का दूसरा पैटर्न भी बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि क्या कब कैसे अगर बीच में दिए हो तो वो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो सुनो, मोती गहरे समुद्र में क्यों पाया जाता है। क्यों शब्द बीच में आ गया, तो ये क्या है, ये WH वर्ड है। तो WH का वर्ड का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, यानी क्या कब कैसे बीच में हो तो उनकी इंग्लिश, उनकी मीनिंग अर्थात उनकी स्पेलिंग पहले लिख लेते हैं। तो सुनो, वाई डज पीरल्स फाउंड इन द डीप सी क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बाज आसमान में ऊंची उड़ान कैसे भरता है। हाउ डज एन ईगल फ्लाई हाई इन द स्काई क्वेश्चन मार्क। राहुल कॉलेज कब से जाता है। कब शब्द बीच में आ गया, यानी WH वर्ड है, इसकी मीनिंग पहले लिख लो। व्हेन, राहुल एक वचन है। डज राहुल गो टू कॉलेज क्वेश्चन मार्क। मेरे सहपाठी शतरंज कहाँ खेलते हैं। कहाँ शब्द बीच में आ गया, यानी WH वर्ड है, इसकी मीनिंग उठा के पहले लिख दो। वेयर, मेरे सहपाठी शतरंज कहाँ खेलते हैं। वेयर डू माई क्लासमेट प्ले द चेस। हाँ भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में।